शहीद गुलाम हैं हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। मेरे नबी की खिदमत करते हैं, आका की खिदमत में लगे रहते हैं। कभी वुजू के लिए पानी देते हैं, कभी किसी और काम के लिए लगते हैं। जरा तवज्जो फरमाइए, एक दिन मेरे मुस्तफा को वुजू के लिए पानी पेश किया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के अपने रबिया गुलाम से फरमाया, ए मेरे गुलाम, तुम बराबर मेरी खिदमत में लगे रहते हो, तुम बराबर मेरी खिदमत करते रहते हो। ए मेरे गुलाम, तुम हमारे काम में रहते हो, लो आज तुम हमसे इनाम ले लो, आज तुम्हें तुम्हारा नबी इनाम दे रहा है। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया, सलिया रबिया, ए रबिया सुनो, आज तुमसे तुम्हारा नबी कह रहा है, तुमसे तुम्हारा मुस्तफा फरमा रहा है, तुमसे तुम्हारा आका फरमा रहा है, सलिया रबिया, ए रबिया, तुम जो चाहो आज अपने नबी से मांग लो। यार जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अपने नबी से मांग लो। अल्लाह के रसूल पाक खुद फरमा रहे हैं, सलिया रबिया, ए रबिया तू मांग ले, ए रबिया तू ले ले। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने आम बात फरमा दी, रबिया तुम जो चाहो वो मांग लो। अब यहाँ पर इख्तियार कुल्ली है। हजरत रबिया को वो चाहते तो दुनिया की दौलत मांग लेते, वो चाहते तो दुनिया की हुकूमत मांग लेते, वो चाहते तो अपने लिए दौलत मांग लेते, अपने लिए सरवत मांग लेते, मगर खुदा की कसम हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी ज़बान को खोला तो दुनिया की हुकूमत को नहीं मांगा, दुनिया की दौलत को नहीं मांगा, अपने लिए सरवत को नहीं मांगा, अपने लिए पैसे को नहीं मांगा, बल्कि हदीस पाक में आता है हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा ही दिया है ए रबिया मांग लो, तो या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया की दौलत नहीं मांगता, दुनिया की हुकूमत नहीं मांगता, बल्कि असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज कर रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन जैसे आज दुनिया में मैं आपकी खिदमत का शरफ हासिल करता हूँ, आपको जब चाहता हूँ देख लेता हूँ, जब चाहता हूँ आपके दीदार से अपनी आँख को बुझा लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, अना असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, मेरी तमन्ना यह है कि मैं कल दुनिया जन्नत के अंदर भी आपकी संगत को पा सकूं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुराफ़क़तका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी संगत चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपकी संगत मांग रहा हूँ। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल से क्या मांगा? जन्नत मांगी है, और जन्नत भी वो कि या रसूल अल्लाह, मुझे जिसमें आपकी संगत मिल जाए। पता ये चला कि सहाबाई किराम का भी ये अकीदा था, सहाबा भी ये जानते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत देने की ताकत अता फरमाई है, जन्नत को देने की ताकत अता फरमाई है। इससे पता चला सहाबी मांग रहे हैं तो मालूम हुआ कि नबी की बारगाह में मांगना जायज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सब कह दो मिलके जरा जोर से सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में न लाहे, सरकार में न लाहे, न हाजत अगर की है, सरकार में न लाहे, न हाजत अगर की है।
ये मेरे रसूल पाक हैं। अल्लाह अकबर। आओ मेरे रसूल की अताही को देखो। मेरे नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है। आकाए दो आलम ने अपने मुबारक खून को निकलवाया, जिसमें अक़दस का खून निकला। एक बर्तन में मेरे मुस्तफ़ा ने मुबारक खून ले लिया है और लेने के बाद अपने एक सहाबी से फरमाया, ए मेरे सहाबी, लो इसको कहीं पर दफन करके आ जाओ, इसको कहीं पर छुपा करके आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी ने वो खून का प्याला ले लिया। सहाबी चले, कुछ दूर पहुंचे। अब सोचने लगे, मालिक व मौला, मैं इसको कहां पर छुपाऊं, मैं इसको कहां पर दफन करूं। अगर जमीन खोद करके दफन करता हूं, जमीन को खोद करके खून को छुपाता हूं, तो इश्क़ मुस्तफा देखो, नबी की मोहब्बत देखो। सोचते कहीं ऐसा ना हो जिस जगह नबी के खून को दफन करूं वहां किसी का पैर न रखा जाए। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर हो गई, सोचते सोचते जहन में एक तदबीर आई, और तदबीर ये आई कि आपने उस खून को जमीन पे दफन न किया, जमीन में न दबाया, बल्कि तारीख बताती है आशिक़े मुस्तफा ने वो खून का प्याला लिया, अपने होठों से लगाया और मुस्तफा के खून को अपने पेट में छुपा दिया। अल्लाह अकबर। यानी मुस्तफा के खून को पी लिया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के खून को पेट में छुपाया। अब मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए। जरा आका का इख्तियार देखो, आका का करम देखो, आका का इनाम देखो। आ गए सामने। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, ए मेरे गुलाम। अर्ज किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल में हाजिर खिदमत हूँ, या नबी अल्लाह मैं मौजूद हूँ। मेरे रसूल पाक ने पूछा, क्या हमारा खून को छुपा आए? मेरे खून को छुपा दिया। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं खून को छुपाया। पूछा, मेरे सरकार ने जरा ये बताओ, मेरे खून को कहां पर छुपा करके आए हो? अल्लाह अकबर। सहाबी ने पूरी बात जैसे थी वैसे बता दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने पहले सोचा था कि उसको जमीन के नीचे दफन कर दूं, मगर या रसूल अल्लाह, फिर मेरे इश्क को ये गवारा न हुआ कि कहीं किसी का पैर वहां पर न रखा जाए जहां मुस्तफा का मुबारक खून हो। इसलिए ए अल्लाह के रसूल, मैंने उस खून को पी लिया है, मैंने अपने पेट में छुपा लिया है। अब सुनो ए धीरज नगर के मुसलमानों और यहाँ पर बैठे हुए नबी के गुलामों, मेरे आका का इख्तियार देखो, मेरे नबी की ताकत देखो, अल्लाह के हबीब की दी हुई, अल्लाह के हबीब को दी हुई ताकत देखो। अल्लाह ने कैसी अपने नबी को ताकत दी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम सुनो, तुमने मेरे खून को अपने पेट में छुपाया है, अपने पेट में रखा है। अल्लाह तेरे पेट को कल जहन्नम से महफूज फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। यह है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो किसी ने कहा, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। सब कह दो बेटे, बच्चों तुम भी बोलो जोर से सुभान अल्लाह। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए।
और आप हजरात थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाएं, ये शेर समात फरमाए कि कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही शेरे खुदा चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमको ऐसा ही शेरे खुदा चाहिए, हश्र के दिन हमें। और हमने इसका दूसरा मिसरा बदल करके, कारी वसीम साहब आप सुने तवज्जो के साथ, आपके जामिया का नाम जामिया फख्रे अजहर है, उसी पर देखिए मैंने दूसरा मिसरा यूं बदला है कि कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, कसरे बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही अख्तर रजा चाहिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, आओ जरा तवज्जो के साथ थोड़ी सी देर गुफ्तगू सुनो। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता देखो। आज ये मेरे नबी का सदका है कि फुरकान अली भाई की शादी का मुबारक मौका है। अल्लाह अकबर। मेरे आपके बाप, हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इधर गौर कीजिए, जन्नत में रह रहे हैं मगर तन्हा है जन्नत के अंदर। जन्नत में अगरचे हर चीज मौजूद है, जन्नत में सब चीजें आराम की मौजूद हैं, मगर कोई और इंसान जन्नत में नहीं है। तन्हा इंसान हजरत आदम है। अब जरा आप सोचो, ये इतना बड़ा घर है, इस बड़े घर के अंदर हर चीज खाने की मौजूद हो, हर चीज पीने की मौजूद हो, कदम कदम पर फ्रूट्स रखे हो, कदम कदम पर खाने की चीजें मौजूद हो, मगर इस घर में कोई किसी से बोलने वाला ना हो, कोई दूसरा इंसान ना हो। कारी वसीम साहब इकले इस घर के अंदर मौजूद हो। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या घर में दिल लगेगा? आदमी का दिल नहीं लगेगा। अजनबीपन का एहसास होगा, तन्हाई का एहसास होगा। मेरे आपके बाप, सारी दुनिया के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर रह रहे हैं, मगर कोई और नहीं है। आपको तन्हाई का एहसास है। अल्लाहु अकबर। एक दिन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने आपकी बाईं पसली को निकाल कर आपकी बाईं पसली से अपनी कुदरत से एक खातून को बना दिया। एक खातून बन गई। वो खातून कौन थी? वो हम सब की माँ हजरत हव्वा है। आँख खुली हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। आपने देखा कि आपके बराबर में खातून है, आपने उनको छूना चाहा, आपने उनसे गुफ्तगू करना चाहिए, आपने उनसे छूना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आवाज आती है, एक गैबी आवाज आई,
ए आदम सुनो सुनो, अभी तुम इनको न बोलो, अभी तुम इनको न छुओ, बल्कि पहले इनका मेहर अदा कर दो, पहले इनका मेहर दे दो। हजरत आदम ने अर्ज किया मालिक व मौला, इनका मेहर क्या होगा, इनका मेहर में क्या दूं? तवज्जो फरमाइएगा, आवाज आई, हे आदम सुनो, इनका मेहर ये है कि मेरा जो आखिरी रसूल होगा, जो मेरा आखिरी हबीब होगा, जो मेरा आखिरी नबी होगा, तुम्हारा मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी नबी पर 10 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ लो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? 10 मरतबा दुरूद पाक मेरे महबूब पर पढ़ लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। हजरात, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी बन करके रहे। कौन? हम सबके माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा। आपसे ये सिलसिला चला, आपसे ये सिलसिले औलाद चल रहा है। आज उसी की एक कड़ी ये हमारे फुरकान भाई बैठे हैं जिनकी ये शादी हो रही है। अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए। कुरान मुकद्दस में फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगो अपने उस रब से डरो, ए लोगो अपने उस खुदा से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है। वो जान कौन है? वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उन्हीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है, उन्हीं से हम और आप उन्हीं से चले हैं, उन्हीं की औलाद से हम और आप हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सिलसिला शादियों का चल रहा है। शादी क्या है? मिशकात शरीफ की हदीस पाक अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज। ए लोगों सुनो, ए जवानों सुनो, तुम में से जो शादी की ताकत रखे, जो तुम में से शादी की इस्तिताअत रखे, जो तुम में से शादी की कुव्वत रखे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो वो शादी कर ले, वो शादी कर ले। इसलिए कि सुनो सुनो, शादी की हिकमत क्या है, शादी के अंदर रीजन क्या है, शादी का राज क्या है। मेरे आका फरमाते हैं इंसान शादी से पहले कभी ऐसा होता है कि पैर बिगड़ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि नजरें गलत उठने लगती हैं, कभी ऐसा होता है कि इधर उधर बहकने लगता है। मगर शादी वो मुबारक चीज है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इंसान जब शादी कर लेता है तो ऐसा होता है कि उसकी निगाहें फिर झुक जाती हैं। जो अब तक इधर उधर उठा करती थी अब उठती नजर नहीं आती हैं, वो निगाहें झुक जाती हैं। इंसान की शर्मगाह गुनाहों से महफूज हो जाती है। शादी का ये फायदा है कि निगाहें झुका देती है, शर्मगाह को शादी गुनाहों से बचा देती है। यह है मुसलमानों शादी। इंसान गुनाहों से बचता है, इंसान बुराइयों से बेहयाइयों से बच जाता है। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं शादी करो इसलिए कि शादी के जरिए से घर में बरकतें पैदा होती हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर में रहमतें आती हैं। नेक बीवी, नेक दुल्हन, नेक आने वाली बीवी जब पहला कदम बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपने शोहर के घर में रखती है, पहला ही कदम रखती है, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसके पहले ही कदम पर बरकत नाजिल फरमा देता है। नेक बीवी हो, दुल्हन नेक हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और पढ़ने के बाद अपने कदम को घर में रखे, अपने शोहर के घर में रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए से घर में बरकतें पैदा फरमा देता है। अजीजान मोहतरम सुनो, ये शादी क्या है? अल्लाह के हबीब पाक फरमाते हैं तज़व्वजुल वलूदल वदूद। ए लोगो सुनो, तुम मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी करो, तुम
तुम बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि जब कयामत का दिन कायम होगा तमाम अंबियाए किराम की सफ़े होंगी। ए लोगों सुनो, उस दिन मेरी उम्मत जितनी ज्यादा होगी, जितनी मेरी उम्मत बड़ी हुई होगी, मैं तमाम नबियों में इतना ही फख्र महसूस करूंगा, मुझे इतना ही फख्र महसूस होगा। लिहाजा तुम शादी करो ताकि शादियों के जरिए से शादी तुम्हारी हो, उम्मत में मेरी इजाफा हो जाए। यह है शादी मुसलमानों। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शादी करो। अल्लाह अकबर, मगर कुर्बान जाओ हमारे मौलाना वसीमुल कादरी साहब पर, जिन्होंने अपने भाई की शादी की है। आज कितनी मुबारक है ये शादी। आपने सुना कि दुनिया में किसी के पास पैसा है तो अपनी शादी यूं कर रहा है कि नाच गाने की रस्में कर रहा है, जी डीजे बाजे तमाशे कर रहा है, रंडिये नचा रहा है, अपना दिल खोल करके पैसा बर्बाद कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है। मेरे मुसलमान दोस्तों याद रखो, वो शादियां जो इस तर्ज पर होती हैं वो शादियां कामयाब नहीं ठहरती। मगर कुर्बान जाओ इन फुरकान अली भाई पर, आज इनकी शादी की इब्तिदा हो रही है। कारी वसीम साहब की ये कारी वसीम साहब की कोशिश है, आज इनकी शादी हो रही है। तो यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं है, यहाँ पर कोई डोल बाजे नहीं है, यहाँ पर कोई तमाशे नहीं है, बल्कि खुदा की कसम इनकी शादी की इब्तिदा हो रही है तो मुकद्दस कुरान की तिलावत से हो रही है। शादी की इब्तिदा हो रही है, नाते मुस्तफा से हो रही है, शादी की इब्तिदा हो रही है, जिक्र मुस्तफा से हो रही है, जिक्र खुदा से हो रही है। मेरा यकीन कामिल है कि शादी की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो, कुरान की तिलावत से हो, मुस्तफा की नात से हो, मुस्तफा के जिक्र से हो। मेरा यकीन है शुरू से लेकर के आखिर तक अल्लाह उस शादी में बरकतें पैदा फरमाएगा। आने वाली दुल्हन से अल्लाह घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों जरूरी है हम पर के हम और आप लड़कियां तलाश करें कैसी नेक, बोलो कैसी तलाश करें, नेक लड़कियां तलाश करें। अपने बेटों के लिए नेक बच्चियां तलाश करें, अपनी बच्चियों के लिए नेक दुल्हे तलाश करें। मेरे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों सुनो सुनो, तुनकाहुल मरअ लिअरबईन, आज औरत से निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से। जरा बहुत गौर के साथ सुनिए। कितने लोग ऐसे हैं जब शादी करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें माल कितना मिलेगा, हमें जहेज कितना मिलेगा, लड़की का बाप कितना बड़ा अमीर है, लड़की के पास कितनी बड़ी दौलत है। मेरे आका फरमाते हैं कुछ लोग माल की वजह से शादी करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो हुस्नो जमाल की वजह से शादी करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो शादी करते हैं किसकी वजह से, वो लड़की के खानदान की अजमत की वजह से, उसकी शोहरत की वजह से, बड़े खानदान होने की वजह से। मगर सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब अपनी लड़कियों के लिए लड़के तलाश करने चलो या अपने लड़कों के लिए दुल्हने तलाश करने चलो तो ए लोगों सुनो, माल पर निगाह मत डालना, पहले हुस्न पर निगाह एकदम मत डालना, पहले खानदान की शोहरत पर निगाह मत डालना, बल्कि तवज्जो कीजिए मेरे रसूल पाक ने किस चीज के लिए फरमाया, किस चीज पर फोकस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं माल पर निगाह मत डालना, हुस्न जमाल को एकदम मत देखना, खानदानी शोहरत को मत देखना, बल्कि सबसे पहले जिस लड़की से निकाह कर रहे हो ए लोगों सुनो, तुम उस लड़की की दीनदारी
को देखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे आका ने बहुत अच्छा फरमाया है। कि सबसे पहले उस लड़की की दीनदारी को देखना, लड़की की दीनदारी को देखना, उस लड़की में दीनदारी किस हद तक है तुम इस चीज को देखना। अल्लाह अकबर, इसलिए कि लड़की अगर दीनदार होगी, अगर लड़की नमाजी होगी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, लड़की नमाजी हो, लड़की कुरान की कारिया हो, लड़की मुकद्दस कुरान के पढ़ने वाली हो, लड़की ऐसी हो जो अपने माँ बाप का अदब करने वाली हो, अपने घर में थी तो नमाजी थी, अपने घर में थी माँ बाप का अदब करने वाली थी, अपने घर के अंदर थी बापर्दा रहने वाली थी, अपने घर के अंदर थी कुरान पढ़ने वाली थी, तो मेरा यकीन कामिल है जब वही लड़की अपनी ससुराल में आएगी, आने के बाद नमाजें पढ़ेगी, जोर से कहो सुभान अल्लाह, आने के बाद कुरान की तिलावत करेगी, गाने नहीं सुनेगी, मोबाइल पर फिल्में नहीं देखेगी, बल्कि कुरान मुकद्दस की क़िरात करेगी, अपने नबी का जिक्र करेगी। मेरा यकीन कामिल है ऐसी लड़की जब घर में पहला कदम रखेगी तो बरकत नाजिल होगी, और अल्लाह ने चाहा तो उसके कदमों की बरकत से उसकी ससुराल का निजाम बदल जाएगा, उसके घर का निजाम बदल जाएगा। अगर उसके घर के अंदर बेनमाजी पहले से थे, नेक लड़की आएगी, अल्लाह ने चाहा तो उसकी नमाजों की वजह से घर वाले भी नमाजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत अच्छा ये है नेक शादी, ये है अच्छी शादी। आओ जरा तारीख को थोड़ा सा उठा करके देखो, शादियां किस अंदाज से हुआ करती थी। आज हम और आप हैं कि माल के पीछे पड़े हुए हैं, इस चीज को हम नहीं देख रहे हैं कि लड़की कैसी है, नमाजी है कि नहीं है, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आज ईमानदारी के साथ सोचिए मेरे दोस्त, मुझे कितनों ने बताया कि आज हमारे घर लड़कियों के रिश्ते वाले आते हैं तो ये तो पूछते हैं कि कितने तक हिंदी पढ़ी है, लड़की बीए है कि नहीं है, लड़की हाई स्कूल है कि नहीं है, लड़की इंटर है कि नहीं है। मगर बड़े अफसोस की बात यह है आज कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इस लड़की ने कुरान पाक को भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? आज ये नहीं पूछ रहे हैं, ये बीए हाई स्कूल इंटर ये तो देखा जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि लड़की नमाजी भी है कि नहीं है, लड़की कुरान पाक भी पढ़ती है कि नहीं है, लड़की बापर्दा भी है कि नहीं है, लड़की अपने बुजुर्गों का अदब भी करने वाली है कि नहीं है। ए मुसलमानों सुनो, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कल जब कयामत का दिन होगा तो ये इंटर काम नहीं आएगा, ये हाई स्कूल काम नहीं आएगा, ये ईए बीए काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी दुल्हन, आपकी बेटी कुरान मुकद्दस पढ़ी हुई है, नमाजी है, बापर्दा रहने वाली है, अपने बुजुर्गों का अदब करने वाली है, तो मेरा यकीन कामिल है कल जब मैदान महशर होगा, जिस लड़की ने दुनिया में रह करके अपने मुस्तफा का जिक्र किया होगा, अपने मुस्तफा की नात पढ़ी होगी, अपने कुरान को पढ़ा होगा, कल मेरे मुस्तफा उस बच्ची की शफाअत करते नजर आ जाएंगे, इरशाद फरमा देंगे ये वो है जिसने मेरी नात को पढ़ा है, जिसने दुनिया में रहने के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत की है। अल्लाह अकबर, नबी की शफाअत होगी, कुरान के पढ़ने वाले के हिस्से में जन्नत आ जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, मगर हम और आप तो पड़े हुए हैं आज माल के चक्कर में। अब घड़ी मत देखो थोड़ी सी देर के लिए, माल और दौलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज हमने अपनी शादियों को इतना खराब कर लिया है, इतना खराब कर लिया है कि आज दुनिया की रस्में तो हम इतनी अदा कर रहे हैं, अल्लाह तौबा कैसी कैसी रस्में शुरू हो गई हैं जो अब तक शुरू न थी। अब तक मेहंदी का कोई तसव्वुर न था, अब मेहंदी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। जिसे देखो पूरे घर को पीला 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 नजर आ रहा है, मेहंदी में हरा हरा नजर आ रहा है, आए हल्दी में पीला। बताइए ये कहां की रस्में हैं? ये खामखा की बिल्कुल रस्में शुरू हो गई हैं। ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं सबसे आसान शादी वो शादी है, सबसे आसान शादी वो शादी है जो कम खर्च पर शादी हो जाए। किस पर हो जाए?
जो कम खर्च पर हो जाए। मगर आज तो अल्लाह की पनाह हमारे यहाँ पर मैं आप चंद लोगों में क्या अर्ज करूं, ऐसी ऐसी रस्में शुरू हो गई हैं कि लड़की को देखने के दिन से लेकर के बिचारी के चौथी के दिन तक, उसके घर आने के दिन तक उस लड़की का बाप परेशान है, उस लड़की का बाप बेचारा देते देते परेशान है। मगर लड़के वालों का मुंह सुलगता ही रहता है, लड़के वालों का कभी मुंह ये नहीं कहता कि भाई रहने दो, नहीं नहीं। आज शादी हो रही है, उम्दा से उम्दा होटलों में हो रही है, खाना खिलाया जा रहा है। बुरा मत मानना, आज हम में ये रस्में पैदा हो गई हैं जो कल गैरों में थी, जो कल तक गैर मुस्लिमों में थी, आज वो रस्में हम मुसलमानों में पैदा हो चुकी हैं। आज वो तरीके हम मुसलमानों में पैदा हो चुके हैं। कल तक गैरों में तय होता था कि शादी कितने की होगी, शादी कितने हजार की होगी, शादी कितने लाख की होगी, शादी कितने रुपए की होगी। आज हमें सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए, जो कल तक गैरों का तरीका था आज हम मुसलमानों में तय हो रहा है कि शादी कितने की। बोलो भाइयों, ऐसा है कि नहीं है? कहां गई हमारी गैरत, कहां गई हमारी हमीयत? क्या हम वही हैं जो एक दूसरे मुसलमान को सहारा देने के लिए पैदा हुए हैं, एक दूसरे के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं? पूछो खुदा की कसम उस गरीब बाप से कि जिसके सामने चंद बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, जिस बेचारे के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उस बेचारे की नींद तक उड़ी हुई है, उसे खाने की भी जनाबे वाला फिक्र नहीं है, न अपनी नींद उसको आ रही है, उसको 24 घंटे फिक्र सता रही है, मैं अपनी बेटियों का निकाह कैसे करूंगा, इतना माल कैसे जमा करूंगा, इतनी दौलत जमा कैसे करूंगा। काश अगर हमारे अंदर ये रस्में न पैदा हुई होती, ये गलत रस्में न हुई होती, ये बुरी रस्में न पैदा हुई होती, तो किसी बेटी वाले को आए फिक्र करने की जरूरत न थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटी देता, खुशी से सीने से लगा लेता, और जब निकाह का वक्त आता आसानी के साथ उसका निकाह कर देता। अल्लाह भी राजी होता, अल्लाह का हबीब भी उससे राजी हो जाता। मगर हमने बड़े हालात खराब कर लिए। आज होटलों ही को देख लो, होटलों को कितना खाना बर्बाद हो रहा है। बोलिए, खाना कितना बर्बाद होता है। भरली पूरी प्लेट, चाहे खाना है इतना सा खाया और खाने के बाद सरका दिया, इधर को फेंक दिया। रोटी ली, जनाबे वाला थोड़ी सी खाई और फेंक दी। ए मुसलमानों, आज तुम खड़े होकर के खा रहे हो, हम जानवरों की तरह इधर उधर घूम करके खा रहे हैं। क्या मुझे बताओ, शरीयत ने हमें यही सबक दिया है? क्या शरीयत ने यही सिखाया है इस तरीके से खाना खाओ? कितना प्यारा था वो दौर, कितना अच्छा था वो दौर। हम जब छोटे छोटे थे हमने खुद देखा उस दौर को कि जब खाना खाना होता, सारे लोग एक साथ बैठ जाते, सबके आगे खाना आ जाता, तो एक कहने वाला कहता, भाई चलो अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो। अल्लाह अकबर। कितना अच्छा था वो दौर। सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, एक साथ सबको मिलता नजर आ रहा है। मगर हमारे और आपके हाल तो अब बदल गए हैं। जरा सुनो, तारीख देखो, आज हम खाने बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जो मिस्र के हाकिम बन करके गए हैं। जरा तवज्जो कीजिए, आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जरा सी दौलत हमारे पास इकट्ठी हो गई तो आज हमको जनाबे वाला, हम भी आपे से बाहर हैं, हम भी आपे से निकले हुए हैं, हम भी ये चाहते हैं कि सारे अंग्रेजी तरीके हम में आ जाएं, आए। मगर सुनो, अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, मिस्र के हाकिम बनकर के गए हैं। जैसे ही हाकिम बनकर के पहुंचे, लोग मिलने के लिए आ गए, इधर उधर से लोग मिलने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर, खाने का वक्त हो गया। बच्चों जरा तवज्जो के साथ तुम भी सुनो, कल के मुसलमान कैसे होते थे, मेरे नबी के सच्चे गुलाम कैसे होते थे।
आका के सहाबा कैसे होते थे। हो गया खाने का वक्त, एक खादिम आया, आने के बाद दस्तरखान को बिछा दिया, अल्लाह अकबर, नीचे बिछाया गया। हाकिमे वक्त है, बहुत बड़े हाकिम हैं, नीचे बैठ करके खाना शुरू कर देते हैं। हमने तारीख के अंदर पढ़ा है, खाते खाते अगर रोटी का कोई किनका नीचे गिर गया, रोटी का जरा सा कोई टुकड़ा नीचे गिर गया, तो अल्लाह का वो बंदा, मेरे नबी का सहाबी, सबके सामने उस रोटी के किनके को उठाते हैं, उठाने के बाद उसको साफ करके उसको खा लिया करते हैं। अल्लाह, आज हम रोटी पे रोटी फेंक रहे हैं, आज हम खाने पे खाना फेंक रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल के सहाबी नीचे से किनके उठा करके खा रहे हैं। आ गया खादिम, आने के बाद चुपके से कान में कहा, हुजूर ऐसा मत कीजिए, वरना लोग ये क्या समझेंगे कि हाकिम होते हुए रोटी के टुकड़े खा रहे हैं, उठा करके खा रहे हैं। आपकी हैबत खत्म हो जाएगी, आपकी शौकत खत्म हो जाएगी, आपका दबदबा खत्म हो जाएगा, आपका वकार खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुनो, कैसे थे वो सहाबा, कैसे थे वो लोग, कैसे थे अल्लाह के रसूल के दीवाने। उन्होंने इतना सुना, इरशाद फरमाया, ए गुलाम सुनो, तुम हुकूमत के दबदबा को दिखाते हो, तुम हुकूमत का रोब दिखाते हो। अरे सुनो, मैं ये अपनी हुकूमत तो छोड़ सकता हूँ, अपनी हुकूमत तो खत्म कर सकता हूँ, मगर अपने नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता हूँ, अपने मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ सकता हूँ। खाना खाते हुए अगर रोटी नीचे गिर जाए तो उसको उठा करके खाना, ये किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है। मैं हुकूमत को छोड़ सकता हूँ, मगर अपने प्यारे मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी सरकारी मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साई किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, ये था कल के मुसलमानों का जज्बा कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर अपने प्यारे मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ सकते, अपने आका के तरीके को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कि आका ने फरमाया, लिअन्नकुम ला तदरून फी अय्य लुक़मतिन बरकतुन, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो कि कौन से लुक़मे में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत को रखा है, कौन से दाने में तुम्हारे लिए बरकत को रखा है। हो सकता है जो दाना नीचे गिरा है, हो सकता है जो लुक़मा, जो टुकड़ा रोटी का नीचे गिरा है, उसी में तुम्हारे लिए बरकत को रखा गया हो। ए मेरे मुसलमानों, मेरे दोस्तों, हम और आप पर जरूरी है कि हम और आप अपने हालात को सुधारें, हम और आप अपनी बुराइयों से दूर रहें। अपनी शादियां करें तो मुस्तफा के तरीके पर करें, अपनी शादियां करें इस अंदाज से करें, इस अंदाज से करें कि नेक शादियां करें, अच्छी शादियां करें, नेक दुल्हन लेकर के आए। इसलिए कि सुनो, जब नेक दुल्हन होती है, अल्लाह अकबर, जब लड़कियां नेक होती हैं, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, लड़की ऐसी हो जो अपने शोहर की खिदमत करे, लड़की ऐसी हो जो पंचवक्ता नमाज पढ़े, लड़की ऐसी हो जो रमजान के रोजे रखे, लड़की ऐसी हो जो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, लड़की ऐसी हो जो अपने घर की हिफाजत करे। मेरे आका फरमाते हैं, अगर लड़की ऐसी हुई तो कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से उसे इजाजत होगी कि वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह, लड़की के लिए नेक होना जरूरी है, लड़के के लिए नेक होना जरूरी है। आओ जरा तारीख को देखो, हमारे कल के औलियाए किराम किस अंदाज से शादी करते थे। पहले ईमानदारी के साथ बताओ, सबकी समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? घबरा तो नहीं रहे हो? देखो, घबराओ तो हमें बता दियो, कभी फिर उससे भी क्या फायदा कि हम बोले जाएं और तुम सोचो यार मैंने कब तक बोलेंगे। ये थोड़ी सी देर के लिए और अगर आपकी तवज्जो हो, एक आशिक़े मुस्तफा, अल्लाह के रसूल का दीवाना, जब उसके सामने नबी का जिक्र होता है तो खुदा की कसम अपनी नींद भी भूल जाता है। नबी का जिक्र होता है, अपने सब चीजों को भूल जाता है।
इसलिए कि नबी का जिक्र उसकी रूह की ग़िज़ा होता है। जितना नबी का जिक्र सुनता जाएगा उसका दिल खुश होता जाएगा, और जितना नबी के जिक्र से दिल खुश करोगे नबी की मोहब्बत इतनी ही दिल में पैदा होगी, और जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन नबी की शफाअत हमें आपको हासिल हो जाएगी। इसीलिए तो किसी ने कहा, कारी वसीम सुने, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। जोर से बोल दो, जिसे जिसे लुत्फ आता है जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। जो नबी का गुलाम है, गुलाम को अपने आका का जिक्र करने में मजा आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? जितना नबी का जिक्र होगा इतना ही उसके दिल में नबी के पाक की मोहब्बत पैदा होगी। आए अरे मेरे आला हजरत तो ये फरमाते हैं कि मैं जब अपने नबी का जिक्र करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह में शहद घुल रहा हो, जैसे मेरे मुंह में शहद घुल रहा हो। ए मुसलमानों, दुनिया की चीजों से भाग सकते हो मगर जिक्र मुस्तफा से नहीं भाग सकते, इसलिए कि ये जिक्र मुस्तफा ही है कि दुनिया में भी काम आएगा। और मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, जब कब्र का अंधेरा होगा, जहां पर कोई बल्ब ना होगा, जहां पर कोई रोशनी ना होगी, जहां गर्मी से बचने की कोई चीज ना होगी, अगर उस कब्र के अंधेरे में कोई रोशनी करने वाली चीज होगी तो कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा। नबी के पाक का जिक्र करते करते जो दुनिया से जाएगा अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना करके जाएगा, कुरान पढ़ता हुआ जाएगा, माँ बाप की खिदमत करता हुआ जाएगा, लोगों का अदब करता हुआ जाएगा, अपने सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा का चिराग लेकर के जाएगा, कब्र के अंदर पहुंचेगा। कब्र अंधेरी घर हो गई, कब्र में अंधेरा होगा, मगर इश्क़ मुस्तफा का चिराग जो उसके सीने में होगा इंशाअल्लाह उस इश्क़ मुस्तफा के चिराग से उसकी कब्र का अंधेरा दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क़ मुस्तफा से अपने सीने को रोशन करो। इसलिए कहा हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। और किसी की जे विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त थोड़ी सी देर के लिए और तवज्जो करो, नबी के जिक्र में दिल लगाओ। कल के मुसलमान कैसे शादियां किया करते थे मैंने अभी बताया। आज हम और आप शादी करते हैं तो माल की तरफ तवज्जो करते हैं, दुनिया की दौलतों की तरफ तवज्जो करते हैं, दुनिया के पैसे की तरफ नजर करते हैं। मगर आओ, एक बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख के अंदर, हजरत शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी बेटी है, एक बेटी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। मेरी बहनें बेटियां जो मौजूद हैं गौर से सुने, आप भी सुने कि बेटी को कैसा होना चाहिए, बेटी की परवरिश कैसी होना चाहिए। नेक परवरिश की बेटी की, पर्दे के साथ बेटी की परवरिश की है। कुरान पढ़ना शेख किरमानी ने सिखाया है, नमाज पढ़ना शेख किरमानी ने सिखाया है, अल्लाह का जिक्र करना शेख किरमानी ने सिखाया है, और मुसीबत के वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना अपनी बेटी को शेख किरमानी ने सिखाया है।
आज हम पर जरा सी मुसीबतें आ जाए तो हमारे बच्चे परेशान है। अगर कोई शादी हो, मन मुवाफिक कपड़े ना बने तो बच्चों के मुंह मोटे। और कपड़े भी आजकल ऐसे बन रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मच्छरदानी फरमा रहे हैं कारी वसीम, बिल्कुल सही, कि जिसमें औरतों के जिस्म तक महफूज नहीं। तवज्जो कर लेना मेरी बात पर। फैशन ऐसा ऐसा फैशन, सर पे दो पट्टे नहीं, बिखरे हुए बाल, मालूम पड़ता है कोई मुसलमान की बेटी नहीं, किसी